राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया। बैठक बहुत सकारात्मक हुई। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं सुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के रेस बताएंगे सुकेश। अभी आपने वीडियो की शुरुआत में 2 बाइट सुनी। एक था नीरज कुमार का जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है, और दूसरा है मनोज झा का, जिन्हें आप हमेशा सुनते रहते हैं, उन्हें सुनना लोग पसंद भी करते हैं। उन दोनों बाइट्स में काफी ज्यादा अंतर थी। बयान में तो थे ही थे, शब्दों में तो थे ही थे, लेकिन जो शब्दों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो चयन होता है, जो नरमी होती है, उन सब में देखने को मिली। जहां जेडीयू प्रवक्ता सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते दिखे आरजेडी पे, वहीं आरजेडी की तरफ से यह बयान दिया गया कि मीटिंग हुई है, सब कुछ सारी मुद्दों पर बातचीत हुई है, जो भी लालू प्रसाद यादव का ऑर्डर होगा उसे माना जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस पार्टी को, जिस सरकार को हमने बनाया, उसे हम कैसे गिरा सकते हैं, उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। सर, ये एकदम अलग लहजा देखने को मिला। आरजेडी अभी भी उसी स्टांस में खड़ी है जिस स्टांस में वो 2 दिन पहले खड़ी थी, और जेडीयू धीरे धीरे बदलती जा रही है। हाँ, तो समझना पड़ेगा कि आरजेडी की स्ट्रैटेजी क्या है। अब ये साफ होने लगा है कि आरजेडी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलना है जी। उन्हें यह बताना है कि हम नीतीश कुमार के साथ आखिरी दम तक खड़े रहे जी। उन्हें यह बताना है कि उनकी संख्या मुझसे कम थी, हमारी पार्टी से कम थी, हमने उनको सीएम भी एक्सेप्ट किया जी। उन्हें यह बताना है कि उनको हमारे कुछ मंत्रियों से दिक्कत थी। शुरुआत में सुधाकर सिंह उनकी राय से कई मामलों में सहमत नहीं थे जी। जो कृषि मंत्री बनाए गए थे, नीतीश कुमार ने कहा, उनको हटा दिया गया जी। हमने उसकी परवाह नहीं की। वो हमारे फायर ब्रांड नेता के तौर पे थे, जो तेजस्वी यादव के पसंद के तौर पे मंत्री बनाए गए थे, हमने उनको हटा दिया। हमने अपने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटा दिया, क्योंकि उनकी और उनके एसीएस जो सबसे बड़े अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जो के पाठक हैं, उनसे उनकी अनबन थी। उनके कुछ बयानों को लेकर नीतीश कुमार असहज थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनका विभाग बदल दिया जाए। आरजेडी ने गो अहेड दिया, बदल दीजिए। एक और मंत्री जिनका विभाग बदलना चाहते थे नीतीश कुमार, आलोक मेहता, उनका विभाग बदल दिया गया। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम इस सरकार को स्टेबिलिटी प्रदान करना चाहते थे। हम अपने एजेंडे को लागू कराना चाहते थे। हमने हर जगह, आज जो तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में जो भाषण दिया है, उसमें यह कहा है कि नीतीश कुमार आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। बयानों के बीच के संदर्भ को पढ़ने की जरूरत है। वो कहां हिट करना चाहते हैं, इसको देखने की जरूरत है जी। पूरी पार्टी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ हो गई है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देने दीजिए, नीतीश कुमार को गवर्नर के पास जाने दीजिए। जनता की अदालत में यह मैसेज लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता जाएं कि हम चाहते थे ये सरकार चले जी। हमारे नेता का जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट पूरा हो रहा था जी। हमें झुकना पड़ा, हम झुके जी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार ने गच्चा दिया है। नीतीश कुमार पलट गए हैं, हमेशा की तरह पलट गए हैं। एक बार पलटे थे, हम दोबारा साथ आए थे उनको साथ लेने को तैयार हो गए, क्योंकि हमें भाजपा से लड़ना था जी। तो कमिटमेंट हमारा है। वो एक पिटे हुए राजनीतिक दल की तरह जनता के बीच जाना चाहते हैं और ये सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि इसकी गलती तो नहीं थी जी। तेजस्वी यादव ने सरकार चलाने में मदद की, तेजस्वी यादव ने रोड़े नहीं अटकाए। वो इस लाइन पे बात करना चाहते हैं। आगे क्या होगा,
नीरज कुमार ने जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनके बयान का क्या निहितार्थ है बाद में बता। स्ट्रैटेजी क्या है जी? तो पहली स्ट्रैटेजी की सिंपैथी गेन करना, विक्टिम कार्ड खेलते हुए जनता के बीच जाना। उन्हें मालूम है, ऐसा क्यों है? दो वजह है। उन्हें मालूम है कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बीजेपी उनको समर्थन की चिट्ठी देगी तो सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते भी गवर्नर उनको कॉल नहीं करेंगे जी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वो भाजपा की चिट्ठी के साथ जाएंगे। ये कहना बार बार ठीक नहीं होता, लेकिन आज की राजनीति में इसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है कि गवर्नर किसका है। तो गवर्नर से ये एक्सपेक्ट करना कि सबसे बड़े दल के तौर पे वो आरजेडी को सरकार बनाने का न्योता देंगे, ये होने वाला नहीं। इसलिए ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी करने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है, जनता के सामने जाने की जरूरत है। तो ये सोचते हुए कि जब वो राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल को पहले इस्तीफा देंगे, तब हम कहेंगे कि इस्तीफा इन्होंने दिया, हमने तो सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया था। अब इस्तीफा देने के बाद जब शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे तो उसके बाद पहला काम होगा कि हाउस में आपको फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी साबित करनी है। ये बहुत थिन मेजॉरिटी वाली सरकार है, चाहे जिसकी भी बनी हो, बहुत थिन मेजॉरिटी पे चलती है। अब वहां क्या खेल है? आरजेडी वो खेल करना चाहेगी। वो खेल दो हो सकता है आशुकेश जी, जनता ध्यान से सुन ले क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, किसकी तरफ कोशिश है। वो सफल होगा नहीं होगा आरजेडी का ये स्ट्रैटेजी, वो बाद की बात है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि आरजेडी की पहली स्ट्रैटेजी होगी कि जिन विधायकों पे उसकी नजर है, चाहे वो जेडीयू के हो, खासतौर पे जेडीयू के होंगे जी, वो अगर पहले ही इस सरकार में अपना अविश्वास दिखा दें और स्पीकर को लिख के दे दें, तो स्पीकर उनको एक असंबद्ध कर सकता है। उनकी संख्या अगर कम भी है तो उनको असंबद्ध कर सकता है। उसकी लड़ाई आपको कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि स्पीकर का फैसला आखिरी फैसला होगा हाउस, जहां तक हाउस का सवाल है। तो जब असंबद्ध हो जाएंगे वो, मतलब वो फ्री हैं, वो सर अपनी ही पार्टी का विरोध कर सकते हैं जी, एक अलग गुट बना के, और उसको मान्यता स्पीकर दे रहा है, तो वो लड़ाई आपको कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, ठीक। दूसरा कि अगर आप स्पीकर के सामने जाते हैं हाउस में कि बहुमत साबित करना है, तो पहला सत्ता पक्ष चाहता है कि, और उसकी रणनीति होती है कि स्पीकर उनका हो, तो वो स्पीकर पे पहले अविश्वास लाएंगे जी। विपक्ष कहेगा कि अगर अविश्वास है तो मत का विभाजन करा लिया जाए। हाँ। तो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले स्पीकर को हटाने के लिए जो संख्या सामने आएगी, उससे यह पता लग जाएगा कि कौन कहां खड़ा है जी। उसकी तैयारी आरजेडी अंदर अंदर कर रही है। आरजेडी चुपचाप नहीं बैठी, आरजेडी ने अपने भी घोड़े खोल रखे हैं, लेकिन जनता के सामने उन्होंने ये एक चित्र रखा है कि हम आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। आप कल का बयान देख लीजिए, आप जो प्रवक्ता डिबेट में आते हैं उनका बयान देख लीजिए आरजेडी का, कि क्या कारण है। अच्छी चल रही है सरकार, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों जाएंगे वो उस तरफ, हमें तो जानकारी नहीं है। सही कहा। वो गवर्नर हाउस नहीं जाते, वो स्पीकर, वो मुख्यमंत्री से बात करते हुए परेड में भी नहीं दिखते, लालू यादव का फोन नीतीश कुमार ले नहीं रहे। कांग्रेस ने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि नीतीश कुमार से बात करने की कई बार खड़गे साहब ने कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार लाइन पे नहीं आ रहे। तो उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें यह कहना नहीं है कि नीतीश कुमार से समर्थन हमने वापस लिया। नीतीश कुमार अपनी गरज से छोड़ के गए, वो आए थे अपनी गरज से, छोड़ के गए अपनी गरज से। तो ये बहुत अंडरलाइन करके वो जनता को बताना चाहते हैं। पहली स्ट्रैटेजी होगी कि कुछ विधायकों को अगर वो पहले मूव कर जाते हैं स्पीकर के पास, तो उनको एक असंबद्ध करके एक दूसरा एक फैक्शन के तौर पे दे दिया जाए। और दूसरी
स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हाउस में स्पीकर को हटाने के वक्त ही यह फैसला हो जाए कि किसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। इस पे पूरी ताकत मुझे लगता है कि आरजेडी ने लगाया हुआ है। अब आने वाले दिनों में, एक दो दिनों में ये क्या खेल होता है। मैं पहले से भी कह रहा हूं कि जिसको जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है कि जो सरकार बनाने वाला है, नॉर्मली विधायक उसके तरफ रहते हैं जी। इस केस में क्या होगा कहना मुश्किल है। मैंने कहा कि थिन मेजॉरिटी है। आपके सामने बार बार खबर आ रही है कि मांझी को कहा जा रहा है, अब कांग्रेस ने भी कहा कि मांझी को ऑफर करना चाहिए जी। आरजेडी से खबर आई कि उन्होंने उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ इट्स सो इवनली पोइज्ड कि बहुत कम संख्या है, 7 की संख्या चाहिए आरजेडी को। वो संख्या कहां से आएगी, क्या उसका जुगाड़ हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन्ड एक पार्टी की तरह और एक विक्टिम की तरह कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है जी, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जनता की अदालत में ये मैसेज देना और अंदर अंदर इस बात की स्ट्रैटेजी तैयार करना जो कि राजनीति में होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कैसे सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी जो अब एक नया फिर से गठबंधन बना रहे हैं उनको कैसे मात देना, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। लेकिन सर जितना लेट जेडीयू करेगी, जितना लेट नीतीश कुमार करेंगे इस्तीफा देने में, सरकार बनाने की पेशकश करने में, उतना ही ज्यादा टाइम आरजेडी को मिलेगा और वो उतनी ही अच्छे से और स्ट्रेंथन हो पाएंगे और ज्यादा अच्छे से रणनीति बना पाएंगे, एमएलए से कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इतनी देरी कहां हो रही है नीतीश कुमार? इसका भी दूसरा पहलू है कि अपने घर को बिना ठीक किए हुए अगर हड़बड़ी में इफ यू हरी तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। हाँ। तो मैंने कहा कि जब स्ट्रेंथ इस तरीके का हो कि कुछ विधायक ही के पलटने से कुछ खेल हो सकता है तो ऐसे में बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड कदम उठाना पड़ता है। आज तक नीतीश कुमार ने जितनी बार भी पाला बदला है, शपथ लिया है, तो उनका ये गणित गड़बड़ाया नहीं है। तो ये गणित आगे भी न गड़बड़ाए। ये कहा जा रहा है कि शाम तक सारे विधायकों को बुलाया गया है। एक खबर ये भी है कि शाम को ही एक सारे विधायकों की परेड जो है वो नीतीश कुमार के घर पे होनी है। कल सुबह विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है जी। तो हो सकता है कि आज शाम में ही उनको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हमारे सारे विधायक हैं कि नहीं। उनके सूत्रों का कहना है, जेडीयू के प्रवक्ताओं का कहना है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है, हमारे सारे विधायक कहीं नहीं जाने जा रहे। तो एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश उस तरफ से भी हो रही है और एक दूसरी तैयारी ये भी हो रही है जो आपने नीरज कुमार का बयान सुनवाया तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि एक जो नारा था डबल इंजन सरकार, विकास की रफ्तार डबल इंजन रफ्तार। एक दूसरी जानकारी जो मुझे मिली है और इस बयान से और वो पुख्ता होती है कि एक जो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जो लगना है वो परिवारवाद को लेकर है। अच्छा। जिस पर हमला नीतीश कुमार ने किया था, जिस पे हमला नीरज कुमार ने भी किया कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनके साथ ये दिक्कत है। तो नीरज कुमार उस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। वो एक्सक्यूज होगा, अब चाहे जनता उसको कितना स्वीकार करेगी नहीं करेगी वो नहीं मालूम, लेकिन एक्सक्यूज यही बनाया जाएगा कि परिवारवाद एक 2 बार नीतीश कुमार ने कोशिश कर ली लेकिन ये बदलने को तैयार नहीं है। इनका आचरण वही है, भ्रष्टाचार को लेकर इनका रवैया वही है। तो दूसरी तरफ से ये परकुलेट करने की और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि ये रवैया इनका बदलने वाला नहीं है। कौन पे करता है, कौन सी स्ट्रैटेजी पे करती है, ये तो जनता की अदालत में तय होगा जी। लेकिन जो तुरंत होना है वो हाउस में होना है और हाउस में विधायक किसके साथ कौन खड़े हैं, किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा ऑफर कर रहा है, कौन ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर के साथ है। क्या जो सरकार नई बन रही है उसके साथ रहना पसंद करेंगे लोग, या फिर ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें आरजेडी के साथ जाने में फायदा है इसलिए इस तरफ ड्रिफ्ट करना चाहिए और हम ड्रिफ्ट करेंगे तो सरकार भी पलट दे सकती है, पलट दे सकते हैं। इसमें क्या होगा इसको देखकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये अभी से लेकर कल तक का खेल, परसों तक का खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे नजर बनाए रखना होगा। मतलब बेसिकली आज, कल और परसों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की राजनीति के लिहाज से। देखते हैं क्या होता है। जितना ज्यादा टाइम नीतीश कुमार लेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आरजेडी को मिलेगा कॉन्टेक्ट करने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या सोच रहे नीतीश कुमार, कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद कुछ और बातें सामने आएंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे।